ऑलराइट, सो हम बात करने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बढ़िया तरीके से देखना है, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, और आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया मज़ा आने वाला है। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी, राइट। सो ध्यान से देखना। एंड क्या होता है अपन डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहली बात, जो अपना बिट वाइज ऑपरेटर होता है उसके अंदर ये आता है, एंड आता है, देन यहाँ पर और आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो अपना होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, राइट। सो यहाँ पे एक्सक्लूसिव होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, ये अपना नॉट होता है, ठीक है, ये नॉट होता है। सो सिंपल सा समझो, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये यहाँ पे जैसे जावा अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो जावा के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी बाइनरी बिट्स होती हैं, उस पे क्या करता है, डायरेक्टली ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ना। जो डेटा टाइप होते हैं अपने, जो डेटा टाइप्स होते हैं, राइट, उनमें अब देखो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे अपना बाइट हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सो अब क्या होता है, इनके ऊपर डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, है ना। सो डायरेक्टली क्या होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और आपको पता है यहाँ पे कि जो एक बाइट होता है, वन बाइट, वन बाइट, तो वन बाइट में कितनी बिट होती हैं, तो इसमें 8 बिट होती हैं। क्या, कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती है, कुछ इस तरीके से, राइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 बिट होती हैं। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 2 होती है, 4 होती है, यहाँ पे 8 होती है, 16 होती है, 32 होती है, 64 होती है, और 128 होती है। इस तरीके से चलता है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो अपनी ये बिट रहती है, इसको बोलते हैं अपन एम एस टी। क्या बोलते हैं, एम एस टी, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो अपनी ये रहती है सबसे स्टार्टिंग वाली बिट, इसको बोलते हैं एल एस टी। क्या बोलते हैं, एल एस टी, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। सो इस तरीके से ये रहता है। सो ये दो चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी, राइट। अब आपको एक चीज़ और पता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे अपना जो बाइट रहता है उसमें 8 बिट रहती है ना। सिमिलरली जो अपना इंटीजर रहता है, जो अपना इंटीजर रहता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंट के, इंटीजर के बारे में, तो अब उसमें 32 बिट रहती हैं। कितनी, 32, मतलब जैसा ये 8 है वैसे 8 8 8 8 4 टाइम, राइट। सो सपोज ये अपना 8 है, इसके अंदर 8 बिट है अपनी, एज इट इज़ यहाँ भी 8 बिट है अपनी यहाँ पे, और एज इट इज़ यहाँ पे 8 बिट है, और लास्ट इसमें भी 8 बिट है। इस तरीके से अपना इंट के अंदर यहाँ पे 32 बिट रहती हैं। सो इंट में जो सबसे यहाँ वाली जो बिट होगी, ये यहाँ पे एम एस टी होगी, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में सबसे ये फर्स्ट वाली बिट होगी, ये अपनी एल एस टी होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो इस तरीके से अपना रहता है। होप ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें थी, ये आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब अपन देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके बारे में, एंड के बारे में, देन फिर अपन बात करेंगे और के बारे में, फिर यहाँ पे अपन इसके बारे में बात करेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपल सा अपन यहाँ पे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जैसे मैंने बताया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, है ना, एक्सक्लूसिव। और ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे नॉट। क्या बोलते हैं, नॉट, या फिर इसको बोलते हैं अपन यूनरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर, है ना, राइट। सो इस तरीके से आपको याद रखना है। सो ये नॉट होता है जनरली, एंड ये होता है अपना एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है आपके सामने। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लिखा है, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर लिखा है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये होता है एक्सक्लूसिव ऑपरेटर, एंड यहाँ पे यह होता है अपना नॉट ऑपरेटर। ये सारे मैंने टेबल के फॉर्म में लिखे हैं। अब ये करते क्या हैं एंड कैसे वर्क करते हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो जो अपना एंड ऑपरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपना 1 1 होगा, है ना, 1 1 होगा, तो ये 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। क्लियर है, मैंने क्या बोला, अगर 1 1 होगा तो ये 1 देगा, अदरवाइज क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पे 0 0 है, 0 देगा। यहाँ पे 0 1 है तो भी आपका 0 देगा। यहाँ पे 1 0 है तो भी आपका क्या देगा, 0 देगा। और यहाँ पे 1 1 है तो आपका 1 देगा। अब इसको ऐसे समझो, अब इसको ऐसे समझो कि अपना 0 क्या है, फॉल्स है, और अपना 1 क्या है, ट्रू है। तो अगर दो ट्रू हुए मेरे यहाँ पे, तो इसने ट्रू दे दिया। अगर एक यहाँ पे ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स दे दिया इसने। सिमिलर यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी फॉल्स दे दिया।
और दोनों अगर फॉल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स ही देगा, है ना। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये ट्रू फॉल्स से इस तरीके से ये वर्क करता है। ऑल राइट, यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा, है ना। सो यहाँ पे अपना 1 दे दिया इसने। अब यहाँ पे ये क्या है, और ऑपरेटर है, मतलब ये कैसे वर्क करता है, और की तरह वर्क करता है। मतलब अगर एक भी अपना ट्रू हुआ, एक भी अपना 1 हुआ तो ये 1 दे देगा, अदरवाइज क्या देगा आपको 0 देगा। तो यहाँ पे दोनों 0 हैं तो 0 देगा, देन यहाँ पे एक 1 है तो 1 दे देगा, यहाँ पे भी 1 देगा और यहाँ पे भी 1 देगा। इस तरीके से वर्क करता है ना। अब अपन बात करें यहाँ पे इसके बारे में। अब ये क्या होता है, ये अपना एक्सक्लूसिव होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, ये अगर देखो सिंपल से इस तरीके से वर्क करता है। अगर अपनी वैल्यू सेम है, अगर अपनी वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको 0 देगा, मतलब फॉल्स देगा। ठीक है, ये समझ के चलना। और अगर वैल्यू डिफरेंट है, अगर वैल्यू डिफरेंट है तो आपको ये 1 दे देगा, मतलब ट्रू दे देगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे वैल्यू सेम है तो आपको फॉल्स देगा, मतलब 0 देगा। यहाँ पे भी नीचे, सबसे नीचे भी देखो, यहाँ पे सबसे नीचे भी वैल्यू क्या है, सेम है ना। सो आपको क्या देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा, दैट मीन्स 0 देगा। और बाकी यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 1 है, तो ये डिफरेंट वैल्यू है तो 1 देगा। यहाँ पे भी 1 0 है, डिफरेंट वैल्यू है तो 1 देगा। इस तरीके से वर्क करता है। सिंपल है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा अपना, यहाँ पे नॉट ए, ठीक है, क्या लिखा मैंने, नॉट ए, दैट मीन्स ये क्या करेगा, उल्टी वैल्यू कर देगा। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये 1 देगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 1 देगा, देन दोनों जगह ए की वैल्यू क्या है, 1 1 है, तो ये दोनों जगह 0 0 दे देगा। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे बी का निकालता, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे बी का निकालता, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बी का निकालता, सो ये भी मुझे क्या देता, बी में देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो ये 1 0 1 0 इस तरीके से देगा, चेंज कर देगा पूरी वैल्यू, 1 0 1 0 ये कर देगा, पूरी वैल्यू बदल दी उसने। इस तरीके से ये अपना वर्क करता है ना। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने ये जो एंड होता है और होता है एक्सक्लूसिव और नॉट, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना। इसको यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, नॉट वाले को, राइट। सो ये आपको क्लियर रखना है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, सो अब हम बात करने वाले हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ध्यान से सुनना, ये इसका मूव इस तरफ है ऐसे, है ना, मतलब ये इस तरफ मूव करेगा, समझ रहे हो ना। तो कंफ्यूज मत होना कि इस तरफ इसका माउस इस तरीके से ओपन है तो इस तरीके से जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं जाएगा। जहाँ पे ये एरो है उसी तरफ जाएगा ये, है ना। इसलिए इसको बोल रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ तक क्लियर है आपको। सो अब एक्चुअल में अब जो चीज़ होने वाली है ना, वो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना, थोड़ा सा भी आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, अपन यहाँ पे बाइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे बाइट, देन उसके बाद बी इक्वल्स टू 8, ये मैंने लिखा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, आपको एक चीज़ पता है, बाइट में 8 बिट होती है ना, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। सो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 8 है ना। इसका मतलब सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे क्या है, ये बिट है, ठीक है। फर्स्ट बिट में 1 होता है, देन यहाँ पे 2 होता है, देन यहाँ पे 4 होता है, फिर यहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 16 होता है, यहाँ पे 32 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 64, यहाँ पे 128, इस तरीके से रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा 8, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 8, मतलब 8 के यहाँ पे 1 है, बाकी रिमेनिंग जितनी भी जगह है सब जगह 0 है, रिमेनिंग जगह पे क्या है, 0 है, कुछ इस तरीके से। यहाँ तक आपको क्लियर है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मैंने लिखा लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ पे ऑपरेटर, मतलब मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूँगा। अब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कैसे करेंगे, सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिखा बी, बी मतलब जो बी के अंदर जो वैल्यू थी, है ना, बी इक्वल्स टू, मैंने लिखा बी, देन लेफ्ट शिफ्ट 1, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो भी अपना यहाँ पे वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 है, स्पेसिफिक मैं 1 पे बात कर रहा हूँ। सो जितनी भी आपकी वैल्यू है वो सब एक एक बिट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब होगा क्या,
अब होगा क्या, ये जो अपनी बिट है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ये बिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ये बिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, सिमिलर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये वाली जो बिट है यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, मतलब डिस्कार्ड हो जाएगी, है ना? इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये बिट यहाँ पे आई, मतलब मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, है ना? एरो हटा देते थोड़ा सा अपन। सो देखो ध्यान से किस तरीके से होगा, देखो किस तरीके से आएगा अपना यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ यहाँ कुछ इस तरीके से होगा। वेट वेट वेट, मैं इसको प्रॉपर तरीके से 8 बना लेता हूँ सबसे पहले, है ना? सो सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक खाली 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब क्या हुआ, ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, देन ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, ये ज़ीरो यहाँ पे आ गया, ये 1 अपना यहाँ पे आ गया, और ये ज़ीरो यहाँ पे, ये ज़ीरो यहाँ, ये ज़ीरो यहाँ, और ये वाला ज़ीरो यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या होगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सो अब देखो अपना आंसर क्या आया। अब अपना आंसर यहाँ पे अपना क्या था, 8 था, बी की वैल्यू, है ना? बी की वैल्यू क्या थी, 8 थी। अब देखो अपने ये, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना देखो, अब ये जो अपनी जो बिट है इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट आ जाएगी जो कि अपनी ज़ीरो होगी, ठीक है? क्या होगी, ज़ीरो वाली बिट आ जाएगी। अब आपको सिंपल सा दिख रहा है, ये अपना 1 है, ये क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये 16 है। मतलब अब मैंने अगर इसको 1 टाइम मैंने यहाँ पे लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट किया है, मैंने 1 टाइम इसको लेफ्ट की तरफ में शिफ्ट किया है, तो देखो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर यहाँ पे 16 आ गया। क्या आ गया, 16 आ गया। मतलब कि अगर मैं एक एक बिट को यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता जाऊँगा तो मेरा जो यहाँ पे आंसर है वो डायरेक्टली डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डबल हो जाएगा, है ना? इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक है? सो मान लो अब मैं फिर से अगर एक बार इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैं इसको हटा देता हूँ इस 16 को यहाँ पे, है ना? सो देखो यहाँ पे अपना क्या आया, 16 आया, राइट? यहाँ तक क्लियर है आपको? देन अब मैंने लिखा b इक्वल्स टू b, देन लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम, अगेन 1 टाइम मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, है ना? तो हुआ क्या, हुआ क्या, सबसे पहली बात यहाँ पे जो अपना ज़ीरो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस पे सेकंड वाली पे, है ना? देन अपना ये ज़ीरो यहाँ आगे बढ़ जाएगा, मतलब कुल मिला के सारे एक एक बिट यहाँ पे मूव हो जाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले ये खाली रहेगा, है ना? यहाँ पे ज़ीरो आएगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो आएगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो आएगा, इस तरीके से ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये ज़ीरो आगे बढ़ जाएगा, ये ज़ीरो आगे बढ़ जाएगा, और अगेन अपना एक और ज़ीरो है जो कि यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा, डिस्कार्ड होगा। अभी फ़िलहाल ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक ज़ीरो अगेन आ जाएगा, क्योंकि ये क्या, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बिकॉज ये क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, यहाँ पे 2, 4, 8, 16 और 32, यहाँ पे 32 हो गया, मतलब अब इसका आंसर 32 हो गया। मैंने एक और बिट बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 हो गया, है ना? मैंने एक बार और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, 32 हो गया मेरा। इतना आपको क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे ध्यान से सुनो। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक एक करके अब अगली बार बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, है ना? अगली बार क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देन फिर मैं अगली बार बढ़ाऊंगा तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 128, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं, तो b इक्वल्स टू b, देन अगेन शिफ्ट करते हैं 1 टाइम, है ना? सपोज यहाँ पे कितनी बार अपन शिफ्ट कर लेते डायरेक्टली, यहाँ पे देखो ये अपना 1 था, मतलब ये यहाँ पे अपना 16 था, तो एक बार यहाँ पे करेंगे, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, तो डायरेक्टली मैं थर्ड टाइम यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना? जब मैंने थर्ड टाइम यहाँ पे डायरेक्टली किया, सो ध्यान से देखो, क्या आएगा, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा 1 आएगा और बाकी सब जगह 0 आएगा। बाकी सब जगह क्या आएगा? 0 आएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा आंसर क्या आया? 128 आया, है ना। आपको भी यही लग रहा होगा, बट नहीं, आंसर गलत है। गलत क्यों है भाई? तो गलत इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ध्यान से सुनो, गलत क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखो ध्यान से, ये रूल होता है ना। अगर आप यहाँ तक चल रहे हो, मतलब यहाँ तक चल रहे हो, तो जितनी भी बिट हैं, जैसे यहाँ पे बाइट में क्या होता है, 8 बिट रहती हैं। तो अगर 8 बिट हैं तो 8 बिट से जस्ट एक जो कम वाली बिट है, यहाँ तक चल रहे हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। क्या आएगा? पॉजिटिव। बट जैसे ही आप यहाँ पे मूव करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे सबसे मिनिमम नेगेटिव जो वैल्यू होगी यहाँ पे बाइट की, वो आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस का 128 आएगा, ना कि यहाँ पे क्या आएगा, अपना 128 प्लस का आएगा, है ना। क्योंकि अपन कन्वर्ट कैसे करते? सिंपल है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? 128। अब ये क्या करेगा, अब उसको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, है ना। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो जो वैल्यू अपनी आई है उसको ये टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ध्यान से, अगर आपको नहीं पता तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। अपन टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे क्या होगा, अपना आंसर क्या आया था, यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0 0, ये अपना आंसर आया था, है ना। ये क्या था? अपना आंसर यहाँ पे आया हुआ था। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे इसको अपन टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है, सबसे पहले क्या करो, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो, देन फिर आप टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे, है ना। डायरेक्टली टूस में नहीं कर सकते। कैसे करोगे? जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव वैल्यू, ये सपोज आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, अब मुझे इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? इस तरीके से देखो, जहाँ पे 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर दो। तो यहाँ पे 0 बिकॉज 1 है, और बाकी सब जगह 1, कुछ इस तरीके से, बाकी सब जगह 1 1 हो जाएगा, है ना। सो ये देखो 4, ये इस तरीके से 8 हो जाएगा। अब अगर मुझे टूज में कन्वर्ट करना है तो इसमें +1 कर दो। क्या कर दो? +1 कर दो। अब देखो +1 जब अपन करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने 1 और 1 को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 1 को जब अपन प्लस करते हैं तो यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे 0 आता है, ध्यान से सुनो। मैंने 1 1 को प्लस किया तो यहाँ पे 0 आएगा और एक कैरी आगे जाएगी, ठीक है। एक कैरी आगे जाएगी तो कैरी यहाँ पे आ जाएगी। अब 1 और 1 को अगेन प्लस करूँगा तो 0 आएगा, फिर से कैरी आगे जाएगी तो यहाँ पे कैरी आ जाएगी। 1 और 1 को फिर से प्लस करूँगा तो 0 आएगा, फिर से कैरी आगे जाएगी, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर कैरी आगे जाएगी, फिर 0 आएगा, फिर कैरी आगे जाएगी, फिर 0, फिर कैरी आगे जाएगी, फिर 0, फिर यहाँ पे कैरी आगे जाएगी, तो 0 और 1 का 1 हो जाएगा। तो अब देखो, वैल्यू तो सेम आ गई, बट ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में थी, तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे अपनी नेगेटिव में आ गई। अपन को उससे मतलब ही नहीं है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। बेसिक तरीके से था ये, आप आई होप आपको पता होगा पहले से भी, ठीक है। सो अब देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल, है ना। ये बेसिक था इसलिए मैं हटा रहा हूँ इसको, राइट। सो ध्यान से सुनो। अब मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से अपना यहाँ पे आ गया, है ना। इस तरीके से अपना यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसको एक और शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, मतलब जैसे मैंने लिखा था b इक्वल्स टू b देन लेफ्ट शिफ्ट 1, एक और करूँगा तो क्या होगा? तो आप सिंपल सा यहाँ पे बोलोगे कि सिंपल सा क्या होगा, 3 4 5 6 7 8। तो आप सिंपल सा बोलोगे ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, और ये 1 यहाँ पे बाहर चला जाएगा, है ना। मतलब आप क्या बोलोगे, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे कि आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आंसर आएगा। मतलब आंसर 0 आएगा, है ना। तो आप बिल्कुल सही हो, आंसर 0 आएगा।
बट यहाँ पे सुनो ध्यान से। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे डीपली बताने वाला हूँ। कभी भी याद रखना, कभी भी आपका जो यहाँ पे जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ना, तो ये कभी भी जो वर्क करते हैं ना, तो ये हमेशा वैल्यू किस में कन्वर्ट करते हैं, ये इंट में और लॉन्ग में चलते हैं, ठीक है, स्पेशली इंट में, है ना, ये याद रखना। तो अपन तो यहाँ पे बाइट कर रहे हैं, तो बाइट में तो पहली बात ये होगा ही नहीं, है ना। अगर यहाँ पे बाइट में अपन को ट्रांसफ़र करना है तो फिर वो क्या कहलाता है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइप प्रमोशन। क्या बोलते हैं, टाइप प्रमोशन, है ना, इसको बोलते हैं टाइप प्रमोशन, राइट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। टाइप प्रमोशन बोलते हैं या फिर टाइप प्रमोट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रमोट। क्लियर है। सो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे टाइप प्रमोट होगा। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो एरर आएगा आपको, राइट। जब आप कोड लिखोगे तो आपको एरर देगा। तो आपको लिखना किस तरीके से पड़ेगा, आप लिखोगे बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखोगे वाइट, आप बताओगे इसको कि मैं यहाँ पे फोर्सफुली बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप बी लिखोगे, देन फिर आप 1 को ट्रांसफ़र करोगे, तब जाके आपको कोई एरर नहीं आएगा, और ये लॉन्ग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे टाइप प्रमोट, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया पहली बात आपको। अब आपको पता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे इंटीजर में चलती हैं, सारी चीज़ें अगर इंट में चल रही हैं, इसका मतलब मुझे एक चीज़ पता है, इंट तो यहाँ पे 32 बिट का होता है ना। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। सो इसका मतलब यहाँ पे तो सिर्फ अपन 8 बिट को देख रहे थे, मतलब इसके आगे और भी बिट होंगी, है ना, इसके आगे और 24 बिट और होंगी, राइट, होंगी, बिल्कुल होंगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना पहला यहाँ पे पार्ट, देन यहाँ पे ये सेकंड पार्ट, देन यहाँ पे ये थर्ड पार्ट, और फिर ये अपन फोर्थ पार्ट को देख रहे थे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, एक और यहाँ पे 8, इस पार्ट को देख रहे थे। मतलब अपन ने यहाँ तो 0 0 कर दिया सारी जगह पे, यहाँ तो 0 0 कर दिया, बट जो बिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, जो ये 1 वाली बिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, ये कहाँ जाएगी, तो ये यहाँ पे जाएगी, है ना, यहाँ जाएगी, और बाकी सब जगह ये 0 0 0 रहेगा इंट में। एक्चुअल में इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, तो सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। मतलब अगर मैंने यहाँ पे बोला, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे सिर्फ इंटीजर में ही वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा फिर, अगर ये बिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है तो फिर वो वैल्यू अपनी पॉजिटिव में आएगी, है ना। बिकॉज आपको एक चीज़ और पता है, जैसा मैंने अभी आपसे बोला कि ये वाली बिट क्या कहलाती है, एमएसबी कहलाती है, एमएसबी कहलाती है, और ये वाली बिट क्या कहलाती है आपकी, एलएसबी कहलाती है, ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर वैल्यू यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आ रही है 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, तब अपनी वैल्यू नेगेटिव की रहेगी, है ना। अगर 0 आ रहा है तो पॉजिटिव की रहेगी। तो यहाँ तो ये एलएसबी में है 1, मतलब ये वैल्यू फिर पॉजिटिव में रहेगी इंटीजर में, है ना। इस तरीके से अपना होता है। सो ये चीज़ सबसे पहले अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना। क्लियर है। सो ये चीज़ अपना यहाँ पे इस तरीके से होता है ना। आगे देखते हैं वो अपन थोड़ा सा। सो मैंने यहाँ पे लिखा b इक्वल्स टू यहाँ पे 8, राइट, ये मैंने लिखा, सिंपल है, मतलब b के अंदर यहाँ पे 8 को मैंने डाल दिया, है ना। क्लियर है। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, b के अंदर मैंने 8 को डाला है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कहाँ पे आएगा अपना, ये अपना 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, यहाँ पे 1 है, बाकी सब जगह 0 है, बाकी सब जगह क्या है, 0 है ना। बट ये क्या है, ये अपना इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे भी होंगी, है ना। तो अपन सिर्फ इस पार्ट की अभी बात कर रहे थे जब बाइट में बात कर रहे थे। अब देखो सेम एज इट इज़ यहाँ पे 8 वैल्यू यहाँ पे भी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग, एंड यहाँ पे भी 8 वैल्यू होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी अपनी 8 वैल्यू हुई होंगी, है ना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। अब मैंने आपसे बोला बाकी सब जगह क्या होगा, बाकी सब जगह अपना 0 होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, यहाँ पे सब जगह क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से होगा। ये अपना यहाँ पे इंट का साइज है, किसका साइज है, इंट मतलब इंटीजर,
32 बिट है यहाँ पे टोटल, है ना। सो अब अगर मैंने 8 लिखा, अब मैंने बोला कि अगर मैं अब इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ इंट बी इक्वल्स टू यहाँ पे बी, देन अब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, तो यहाँ पे वन टाइम ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पे बिट यहाँ पे आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद अभी तो यहाँ पे आ रही है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे धीरे धीरे करके ले जाऊँ, है ना, मान लो पहली बार मैं अपनी बिट यहाँ पे, सपोज़ यहाँ भी नहीं है, सपोज़ यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, और अपनी बिट यहाँ पे, पहली बिट यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सीधा इसको कहाँ लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। अभी देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, वन वन करके मूव कर रहा था, है ना। बट अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं मूव कर जाता हूँ यहाँ पे 30 टाइम्स। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, अब सुनो, अब ये जो पार्ट है, अब ये जो अपना वन है, ये वन डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब ये जो अपना बिट है, इसके जस्ट पहले एक बिट पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब किस तरीके से होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, एंड बाकी ये भी हैं, तो इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, है ना, इनको इस तरीके से बना देता हूँ, राइट, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, ये वन यहाँ पे आ गया, बाकी सब जगह क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, बाकी सब जगह क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यहाँ पे सब जगह ज़ीरो हो गया, सब जगह, है ना, ये सब जगह ज़ीरो हो गया। सो अब ये जो वैल्यू है, अब देखो ध्यान से, आपको एक चीज़ पता है कि ये कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है अपनी एमएसबी, ठीक है, एमएसबी पोजीशन होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अब देखो, अगर इस वैल्यू पे यहाँ पे वन रहता है तो ये अपनी नेगेटिव की वैल्यू रहती है, अगर ज़ीरो रहता है तो ये अपनी पॉजिटिव की वैल्यू रहती है, ये चीज़ आपको पता है। अभी फ़िलहाल इस पे क्या है, ज़ीरो है, मतलब ये पॉजिटिव की वैल्यू है, और यहाँ पे जो अपना वन आ गया है, तो इसकी वजह से अभी ये फ़िलहाल क्या होगा, पॉजिटिव में ही वैल्यू देगा अपन को, है ना, क्या देगा, पॉजिटिव में ही वैल्यू देगा। बट जैसे ही मैं ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ इंट बी इक्वल्स टू बी, और इसको ट्रांसफ़र करता हूँ मैं लेफ्ट साइड 31 टाइम्स, तो क्या होगा, ये वन डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, वन देन ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये हो गया, ये 8 टाइम अपना हो गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी सो ऑन, इसी तरीके से अपना चलेगा, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चलेगा। मतलब अब ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में हो जाएगी, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी इंटीजर की, ठीक है, जो अपना इंटीजर है उसकी मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ तक आपको होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, है ना, ये हो जाएगा। सो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे जो बाइट होता है या फिर शॉर्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, टाइप प्रमोट होता है, ना कि डायरेक्टली उसमें वर्क करता है अपना, है ना। तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, तो ये जो वर्क करते हैं, तो ये कैसे वर्क करते हैं, ये सिंपल सा यहाँ पे डायरेक्टली वर्क करते हैं, है ना। सो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये 32 बिट एक्चुअल में रहती हैं, और यहाँ पे अपन सिर्फ बात कर रहे थे अभी 8 बिट की, है ना। तो आगे क्या होगा, तो आगे ये चीज़ होगी। ऑल राइट, अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। सो ये होता है अपना राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, आपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अच्छे से समझ लिया, सेम वैसे ही है अपना राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अपन ने अभी बात की थी यहाँ पे किसकी, इंटीजर वैल्यू की, है ना। सो इस तरीके से बात की थी अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से चल रहा था सारी चीज़ें, है ना। अभी फ़िलहाल अपन इसकी बात करते हैं, सिर्फ ये क्या है अपना 8 बिट है ना, 8 बिट है, इसकी बात करते हैं। सो सपोज़ अपने यहाँ पे वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे वैल्यू है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से वैल्यू है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसकी है, यहाँ पे 1 और 2 और 4, यहाँ पे 4 है। मतलब मैं बोल सकता हूँ बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बी इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा है मैंने 4, है ना, और ये क्या है अपना बाइट है सपोज, राइट, यहाँ तक क्लियर है, ये क्या है, बाइट है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड में, तो मैं क्या लिखूँगा, बी इक्वल्स टू बाइट, है ना, बाइट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बी, देन राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ वन टाइम,
तो देखो क्या होगा जब मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूँगा, मतलब अब यहाँ से शिफ्टिंग हो गई कुछ इस तरीके से, है ना? एक-एक बिट यहाँ पे आगे उस तरफ बढ़ती जाएगी, राइट? सो इस तरीके से यहाँ पे ये शिफ्ट होता जाएगा, है ना? अब यहाँ पे सपोज़ अपनी वैल्यू क्या थी? यहाँ पे अपनी वैल्यू थी यहाँ पे 4, तो अब यहाँ पे आ जाएगा ये, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा अपना। अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या था? 4 था, है ना? देन अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से 0 आ जाएगा। बट स्पेशल चीज़ समझो, अभी देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, आपको पता है ये वाली जो बिट होती है ये होती है एमएसबी, ये होती है अपनी एलएसबी, है ना? इतना आपको क्लियर है। अब देखो क्या होगा जब आप राइट साइड में शिफ्टिंग करते हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे रहती है, जैसे अगर यहाँ पे 0 है, तो अगर शिफ्ट हो जाता है उसके बाद भी 0 ही रहता है ना? सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 है, तो अगर शिफ्ट हो भी जाएगा तो भी 1 ही रहेगा। मतलब अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ये, अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 देन 0 0 0 1 2 3 4, इस तरीके से लिखा हुआ है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, अब मैं यहाँ पे इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 टाइम इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 1 टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। सो मैंने ये 1 टाइम शिफ्ट किया, तो क्या होगा, ये 1 तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही रहेगा, है ना? तो इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल क्या है, माइनस का 128 है, आपको सिंपल सा पता है माइनस का 128 होती है ये, है ना? तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल माइनस का 128 है, तो जब ये यहाँ पे शिफ्टिंग होगी तो इस तरीके से होगा, 1 1 देन 0 0 0 और 1 2 3, इस तरीके से अपना हो जाएगा। सो अब ये क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू जस्ट एक कम हो जाएगी, मतलब उसके आधे कम हो जाएगी लेकिन माइनस में, तो 64 ये होगी। अब सिमिलरली अगर आप फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे 1 1 1 और 0 0 0 0 0 इस तरीके से हो जाता है, तो इसका मतलब है माइनस का 32 यहाँ पे हो जाएगा और इसी तरीके से कम होता रहेगा। तो ये स्पेशल बात है, यहाँ पे आपको स्पेशली याद रखना है। यहाँ पे यही चीज़ होती है एमएसबी में, क्या होता है कि यहाँ पे उसकी बिट, यहाँ पे जो भी बिट रहती है वो अपनी पोजीशन पे रहती है शिफ्ट होने के बाद भी, है ना? ये सिंपल सी स्पेशल चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? अब बात रही यहाँ पे एक और यहाँ पे अपना रह गया है, जो कि अपना कुछ इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर ही है, जो कि कुछ इस तरीके से अपना रहता है। ये भी अपना क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है बिट, है ना? सो इसमें क्या होता है स्पेशल चीज़, बस एक ही डिफरेंस है इस वाले में और इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है कि अभी मैंने आपको बताया कि एमएसबी में जो पोजीशन यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, चाहे शिफ्टिंग हो जाए या फिर ना हो। बट इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें यहाँ पे ऑलवेज ज़ीरो ही आता है ना? मतलब अगर यहाँ पे 1 था और यहाँ पे इस तरीके से अपना 0 था, तो अगर मैं इसमें शिफ्टिंग करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आएगा, देन फिर ये इस तरीके से 0 चलता रहेगा, है ना? इस तरीके से अपना 0 चलता रहेगा। ये स्पेशल चीज़ रहती है इसमें, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी एग्जैक्ट सेम टू सेम अपना रहता है। सो ऑलराइट, आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, है ना? ये आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने सिंपल से क्या किया है, फाइल बना लिया है। सो बिटवाइज डॉट जावा नाम की मैंने फाइल बनाई है, आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे क्लास लिखेंगे तो क्लास का नेम एंड फाइल का नेम बोथ आर सेम होना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सेम नेम लिख लिया है, राइट? और अब अपन मेन क्लास बनाएंगे, सो एज इट इज़ अपन मेन क्लास बना लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। सबसे पहले इंट ए, इसको असाइन करूँगा 3 बाय हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड सिमिलरली मैं एक वी वेरिएबल लूँगा जिसको यहाँ पे 5 वैल्यू असाइन कर दूंगा, राइट? अब आपको पता है कि जो यहाँ पे अपना इंटीजर होता है वो 32 बिट यहाँ पे लेता है ना? सो सिंपल सा मैं दोनों को यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी में लिख दूंगा। सो एज इट इज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे 008 टाइम्स लिखता हूँ एंड देन उसके बाद इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर इसको अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे 3 टाइम्स अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल लाइक। अब यहाँ पे आपको पता है 3 है, मतलब लास्ट में 1 1 होगा, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 लाइक दिस,
और ये क्या अपना 3 है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3। क्लियर है? होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेम एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप 5 के लिए 5 को क्या लिखते हैं अपन 101। सो इसको मैं हटा देता हूँ एंड लिखता हूँ यहाँ पे 101। यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ओके, एंड ये क्या अपना 5 है। सो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। सिंपल है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अब एक और वेरिएबल क्रिएट करना है सी नाम का, और उसके बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है। सो ए देन एंड बी। क्लियर है? ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है अपना, सिंपल से यहाँ पे अगर दो वैल्यू सेम होंगी तो ये 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। ठीक है, मतलब अगर 1 1 होगा तो ही 1 देगा, है ना? अदरवाइज ये 1 आपको 0 दे देगा, राइट? सो यहाँ पे सिंपल सा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फिलहाल तो। ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 0 0 कर लेता हूँ, राइट? अब देखो ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है 1 1, है ना? 1 1 का क्या देगा, ये 1 देगा, बिकॉज दोनों ही 1 है, राइट? सो यहाँ पे सिंपल सा 1 दे देगा। ओके, देन उसके बाद आगे 1 और 0 है, 1 0 मतलब 0 देगा, क्योंकि एक ही वैल्यू अपनी 1 है। सो यहाँ पे 0 एंड नेक्स्ट में भी 0, तो यहाँ पे अपना 1 आ गया, राइट? ये सिंपल सा था। इस पूरे को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे नीचे अपन पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं डी रिप्लेस कर देता हूँ सी को, एंड यहाँ पे एंड को और से रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो अपना लिखा हुआ है 1, इसको 0 कर लेता हूँ, है ना? पहले तो इनिशियली अपन 0 रखते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, 1 1 है, तो अगर एक भी 1 होता है तो ये 1 देता है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा अपना क्या देगा अपन को, 1 देगा, बिकॉज आपको पता है और ऑपरेशन में क्या होता है, सिंगल भी 1 होगा तो 1 ही देगा। सो यहाँ पे 1 देगा आपको, और उसके जस्ट बगल में क्या है आपको 1 0, मतलब अगेन आपको 1 देगा। देन उसके बाद क्या है 0 1, मतलब अगेन 1 देगा। सो इसको भी अपन यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, एंड 1। सो ये क्या हो गया 1 1 1 7, राइट? सो ये मैंने लिख दिया। अगेन अपन यहाँ पे सेम करते कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे सी को रिप्लेस करते ई के साथ, है ना? एंड यहाँ पे जो अपना एंड ऑपरेशन है इसको रिप्लेस करते हैं एक्सक्लूसिव के साथ, राइट? सो ये मैंने एक्सक्लूसिव साइन लगा दिया, ठीक है? जस्ट वेट। यहाँ पे देखो इस तरीके से। अब ये क्या बोलता है, पहले तो इसको इनिशियली 0 कर लेते हैं। अब ये क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे दो वैल्यू सेम होंगी, चाहे 0 0 हो या फिर 1 1, तो ये क्या देगा आपको 0 देगा। सो यहाँ पे दो वैल्यू सेम है 1 1, तो ये 0 देगा। नेक्स्ट में क्या है 1 0, तो आपको 1 देगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है आपका 0 1, तो आपको फिर से क्या देगा 1 दे देगा। सो इस तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स इसने क्या दिया आपको 6 दे दिया यहाँ पे। सो ये इसने क्या दिया 6 दे दिया। ऑल राइट। अब अगेन अपन सेम चीज करते हैं, है ना? अगेन अपन क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ई की जगह एफ लिख लेता हूँ मैं सी की जगह पे, और यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन है इसकी जगह अपन को नॉट लिखना है, तो इसको हटा देता हूँ। मैं बी नॉट कर देता हूँ, है ना, जिसको यूनरी बोलते हैं, इस तरीके से। सो ये हो गया। अब ये क्या कर देगा, सबको यहाँ पे चेंज कर देगा। इसको हटाता हूँ मैं पहली बात तो पूरा, राइट? अब ये क्या करेगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखो बी में क्या क्या है आपको दिख रहा है, 1 0 1 है, मतलब उसको 1 1 को 0 कर देगा, बाकी सब जगह 1 1। तो पहले मैं 1 1 लिख लेता हूँ, 1 1 1 8 टाइम्स मैं इसको लिखता हूँ। एंड अगेन फिर इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, राइट? सो ये मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट, अगेन पेस्ट, अगेन पेस्ट। अब यहाँ पे जहाँ 1 1 है वहाँ पे मैं 0 0 कर दूंगा, फर्स्ट और थर्ड पे 0, फर्स्ट एंड थर्ड पे मैं इसको 0 कर दूंगा, बाकी सब जगह अपना 1 1 रहेगा। ऑल राइट। अब इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता अभी क्या आएगी, देख लेंगे अभी अपन। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ एस आउट, राइट? सो यहाँ पे मैं सिंपल सा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखता हूँ, सी लिखता हूँ सबसे पहले, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉलन लगा लेते, गैप देते हैं, एंड अगेन बाहर आते हैं इसके, वेट, अब प्लस लगाते हैं और सी, राइट? होप आपको ये पता होगा मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना? इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 4 बार, 1 2 3, इस तरीके से 4 बार हो गया। अब सी को रिप्लेस करते हैं डी के साथ, और सिमिलरली अपन यहाँ पे यहाँ पे सी को रिप्लेस करेंगे ई के साथ, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे अपन एफ के साथ, राइट? एफ के साथ।
इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको फॉर्मेट में कर लेते, थोड़ा सा राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो ये है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो अब ये थोड़ा सा फॉर्मेट में हो गया है। अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, इसको रन करना है। सो देखो जब मैंने इसको रन किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है सी की वैल्यू 1, देन फिर डी 7, फिर यहाँ पे 6 और माइनस का 6। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे देखो सी की वैल्यू 1, 7 और 6। लास्ट वाले वन को पता नहीं था, लास्ट वाला आया माइनस का 6। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, माइनस का 6। ऑल राइट, इस तरीके से होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं सिंपल सा नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करके कमेंट आउट करता हूँ एंड लिखते हैं अपन यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर, राइट। क्या लिखना है यहाँ पे, शिफ्ट ऑपरेटर। ओके जस्ट वेट, शिफ्ट ऑपरेटर। क्लियर है। सो ध्यान से देखो किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट जी इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ जी को। सपोज 1 लिखा है मैंने, है ना। इसको यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, सेमी कॉलम, राइट। अब देखो आपको पता है मैंने जी इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो इसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, है ना। और यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपन इसको और कमेंट आउट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में अपना सिर्फ 1 रहेगा, है ना, 0 1। इस तरीके से ये क्या हो गया, अपना 1 हो गया। क्लियर है। अब देखो क्या करना आपको पता है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूँगा, सो ये 1 यहाँ पे ये खिसकता जाएगा, है ना, 1 1 करके बिट करके चेंज होता जाएगा। सो देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे सिंपल से ये 1 अपना यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे लाना है अपन को इस 1 को, राइट। सो अपन क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे मैं लिखूंगा जी इक्वल्स टू जी, देन लेफ्ट शिफ्ट अपन ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे मैं 30 टाइम्स इसको शिफ्ट कर दूंगा। सो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये 1 डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, अपने जो MSB होती है उसके जस्ट बगल में आ जाएगा, राइट। सो इसको अपन क्या करते हैं, एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना। ये देखो, अब आपको पता है सिंपल से ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी इंटीजर की, राइट। इतना क्लियर है। अब एज इट इज अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं, है ना। सो प्रिंट करने के लिए सिंपल सा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले मैं जी लिख लेता हूँ। क्लियर है। कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे स्पेस देते, थोड़ा सा प्लस करते एंड जी लिखता हूँ, गए। सिंपल है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये 30 टाइम मूव किया, अब मैं सबको कॉपी कर लूंगा, है ना, बिकॉज अगर अपन को यहाँ पे 32 टाइम्स करना है, सो अब अपन को अलग से कोई सा वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। ये मैंने लिया। अब इसको पी कर लेते हैं अपन, सपोज जी को हटा देते हैं और यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं पी के साथ। सो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एंड यहाँ पे भी लिखता हूँ पी। जहाँ जहाँ भी जी है वहाँ पे पी लिख लेता हूँ, लाइक दिस। अब यहाँ पे 31 की जगह यहाँ पे 30 की जगह 31 लिख लेता हूँ मैं, राइट। और यहाँ पे भी प्रिंट करना है अपन को पी को, सो दैट्स वाई इसको भी रिप्लेस करते हैं अपन पी के साथ। जस्ट वेट, ये 1 कहाँ आ जाएगा, अपना सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। सो अब आपको पता है अगर MSB में 1 होता है, इसका मतलब वो माइनस की वैल्यू देता है और ये इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी माइनस की। अब देखो ध्यान से, इसको मैं अगेन क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, है ना। इस पूरे को कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी की जगह जेड करूँगा। और अब अगर सपोज ऐसा होता है 31 से ज़्यादा यहाँ पे अपन शिफ्ट करते तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। ये मैं 31 से ज़्यादा शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। अब क्या होगा, अब एक्चुअल में देखो यहाँ पे भी पहले रिप्लेस कर देता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे सेट करता हूँ और अब क्या होगा एक्चुअल में, ये अब क्या करेगा, जैसे ही 31 से ज़्यादा जाओगे आप तो उसका मॉड्यूलो कर देगा। और जब उसका मॉड्यूलो करेगा तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, याद रखना, जैसे ही आप बढ़ाते जाओगे 32 1 देगा, फिर 33 आपको 2 देगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे सिंपल सा देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। वो स्टार्टिंग में 1 था, अब मैं इसका 32 टाइम्स मॉड्यूलो कर दूंगा। सो ये मुझे, वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एन देन मॉड्यूलो 32 से मॉड्यूलो करता है ऑलवेज, बिकॉज बिट होती है 32, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो। सो आपको पता है यहाँ पे 32 मॉड्यूलो 32 हो रहा है, राइट। सो इसका आंसर एक्चुअल में तो 0 आना चाहिए मॉड्यूलो के हिसाब से, बट 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर 1 आएगा।
अब ध्यान से सुनो 1 क्यों आएगा। देखो ये क्या करता है, मॉड्यूलो करता है 32 से, तो यहाँ पे 32 का मॉड्यूलो 32 के साथ होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, है ना। बट यहाँ पे 0 का मतलब है कि इसने मूव ही नहीं किया अपनी पोजीशन से, इसलिए इसका आंसर 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। सिमिलर अगर 33 होगा तो क्या होगा, ये मॉड्यूलो करेगा तो 1 आएगा, मतलब 1 टाइम मूव किया तो इसका आंसर 2 आएगा। इस तरीके से चलता है ना। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे देखो जब मैंने इसको रन किया, सो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा होगा, इस तरीके से आंसर मिलता है। ठीक है। सो होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अपन ने सारी चीज़ें करके देख ली हैं। आई होप आपको कोड भी समझ में आ गया होगा, राइट। सो इस तरीके से देखो, मेरा पॉजिटिव में मैक्सिमम आंसर आ रहा है, नेगेटिव में मिनिमम आंसर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला था। अब यहाँ पे नीचे अगर मैं देखो यहाँ पे 33 कर लेता हूँ, मैंने 33 किया, सो अब आंसर 2 आएगा, बिकॉज ये एक साइड में मूव कर जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलो 1 है ना। 1 का मतलब 1 बार मूव किया तो यहाँ पे 2 आएगा, इस तरीके से, राइट। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, राइट। सो ये इस तरीके से हमारा कोड था, हमने सारी चीज़ें देखी, बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा कि बिट वाइज ऑपरेटर एक्चुअल में कैसे वर्क करता है एंड क्या होता है। अब देखो इसके बाद अपन यहाँ पे ऑपरेटर वाला टॉपिक अपना फुल्ली कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो मिलते हैं।